अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है हमने पढ़ना है सिनैप्सिस। तो इससे जो रिसेंटली हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि नर्व इम्पल्स क्या है। इससे पीछे हमने पढ़ा था न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी और न्यूरॉन्स भी पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे पास। किसका स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट थे? हमारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ब्रेन आ जाता था और स्पाइनल कार्ड आ जाता था। उसके बाद हमने नर्व इम्पल्स पढ़ी कि ये जो स्टिमुलाई है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती थी हमारे पास। मतलब स्टिमुलाई इन्वायरमेंट में आती है तो वो हमारे कंट्रोल सेंटर तक, मतलब हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती थी। फिर ब्रेन में पहुंच कर फिर उसके जो जो उस पर अफेक्ट होता था, मतलब जो उसके उल्ट जो हमें वो बताते थे, क्या बताते थे उसके उल्ट कि कोई अफेक्ट करना होता था या कोई रिस्पॉन्स दिखाना होता था तो वो कैसे आता था, जो वो हमने कैसे पढ़ा था नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पढ़ी थी, दूसरी हमने एक्शन मेम्ब्रेन पढ़ी थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या थी कि जो स्टे की हालत थी उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते थे, और जो दूसरी थी जो दूसरी कंडीशन थी जिसके दौरान क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। इलेक्ट्रॉन या चार्ज पोटेंशियल थे जो हमारे पास, वो क्या करते थे, मूव करते थे। चार्ज पोटेंशियल से हमारे पास क्या हो रहा था कि जो हमारे पास स्टिमुलाई थी, नर्व इम्पल्स थी, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती थी। तो इस तरह वो कोऑर्डिनेशन सेंटर तक या कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सिनैप्सिस। सिनैप्सिस अब बेसिकली क्या है, हमने पढ़ा कि जो हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो मतलब हिस्से थे वो क्या थे, एक डेंड्राइट्स था। ठीक है, उसके बाद उसका सेल बॉडी थी, उसके बाद एक्सोन था, फिर एक्सोन के आगे बढ़े हुए हिस्से थे जिसे हम टर्मिनल्स भी कहते थे। अब कहते हैं कि स्टिमुलाई ने एनवायरनमेंट में आना है, स्टिमुलाई ने आगे एक न्यूरॉन से आगे दूसरे न्यूरॉन में जाते हुए ब्रेन तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचना है? कहते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले न्यूरॉन है ना, तो कहते हैं कि जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन से मिले होते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के साथ मिले होते हैं। अब ना ये जो न्यूरॉन सेल का गुच्छा है या नर्व सेल का गुच्छा है, ये मतलब जाल है, वो किधर होता है, हमारे पूरे जिस्म में होता है। हमारे पूरे जिस्म में कैसे होता है कि फर्ज करें ये एक हमारे पास है ना इंसान, ठीक है, ये इंसान है, तो पूरे जिस्म में ना ये देखिए नर्व का, न्यूरॉन का एक गुच्छा होगा। ठीक है, न्यूरॉन दो जगह पे नहीं पाए जाते। वो दो जगह कौन सी है? एक हमारे बाल है, दूसरे हमारे नाखून है। बाकी पूरे जिस्म में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन का जाल होता है। वो हमारी स्किन के नीचे क्या होता है? न्यूरॉन के एक पूरा जाल होता है। ठीक है, अब हमारे पास सिनैप्सिस क्या है? कहता है कि दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। टर्मिनल, मतलब टर्मिनल से मुराद क्या है कि एक्सोन, एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा तो होता है हमारे पास, लेकिन ये मतलब जो स्टिमुलाई है उसको कैसे ट्रांसफर करवाता है? अब कहता है कि इसमें बेसिकली होता क्या है, कहता है कि ये जो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ना, पहली बात है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है इस न्यूरॉन का ये आपस में नहीं मिले होते। ये देखिए मैंने ना तीन न्यूरॉन ड्रा किए, एक ये वाला न्यूरॉन है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला है। तीन न्यूरॉन ड्रा किए हुए हैं ना, तो इनका जो बेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन तो नहीं है ना, इसका साइटोप्लाज्म इधर पड़ा है, इसका इधर पड़ा है, इसका इधर पड़ा, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये जुड़े कैसे होते हैं? कहता है कि ये सिनैप्सिस के जरिए मतलब जुड़े नहीं होते, सॉरी, सिनैप्सिस के जरिए अपनी जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं, अपनी स्टिमुलाई को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब सिनैप्सिस है क्या? कहता है कि अगर हम एक न्यूरॉन को ले, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स उसके एक्सोन से मिलता है, ये बात तो हमने पढ़ ली है। अब कहता है कि उसके डेंड्राइट्स और उसके जो एक्सोन, इन दोनों के दरमियान खाली स्पेस होती है। उस खाली स्पेस को हम माइक्रोस्कोप के जरिए डिटेक्ट करते हैं। किसके जरिए डिटेक्ट करते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक गैप, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लेस या जगह या गैप होता है बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, एक्सोन और डेंड्राइट्स के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस कहते हैं। इसको हम बेटा क्या कहते हैं? सिनैप्सिस कहते हैं। नीचे मैंने देख ले इसको जूम करके बनाया कि ये बेटा हमारे पास एक्सोन है, ये हमारे पास क्या है? एक्सोन, और ये हमारे पास क्या है? नीचे डेंड्राइट्स है। ये हमारे पास क्या है? डेंड्राइट्स है। ठीक है, जब कहता है कि हमने इसको जूम किया, अब इसमें इसे हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, तो ये जो गैप है इसका साइज क्या होगा? कहता है कि इसका साइज हमारे पास होता है 20 नैनोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 20 नैनोमीटर। कहता है कि जब हमने इसे 20 नैनोमीटर जूम किया,
इसे देखा तो हमें ना एक वाज़ेह गैप नजर आया जो किसके दरमियान था, एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान था। किसके दरमियान था, एक्सोन के दरमियान और डेंड्राइट्स के दरमियान। अब कहता है कि एक्सोन और डेंड्राइट्स आपस में कनेक्शन कैसे करवाते हैं, मतलब एक सेल के पास क्या, एक न्यूरॉन सेल के पास एक्सोन है, एक्सोन तक स्टिमुलाई उसके पहुंच गई है। अब इसने स्टिमुलाई या जो इसके पास मैसेज है या जो इसके पास पैगाम है, इसने अब किसे देना है, इसने अब नीचे देना है हमारे पास डेंड्राइट्स को। तो ये डेंड्राइट्स को कैसे देगा, सबसे पहले एक ना इधर बात देख लें कि कहते हैं कि ये इनके दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, ये जो स्पेस है ये खाली नहीं होती, इसके दरमियान क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड इनके दरमियान जो कंट्रैक्शन की फोर्स है, रगड़ की फोर्स है, उसको क्या करता है, कम करता है। और इस फ्लूइड में ना केमिकल्स पाए जाते हैं। कौन सी चीजें पाई जाती हैं इस फ्लूइड के दरमियान, केमिकल्स। अब इन केमिकल्स का काम क्या है बेटा, इन्हीं केमिकल्स का काम है कि ये स्टिमुलाई को एक्सोन से डेंड्राइट्स तक कन्वर्ट करते हैं। अब ना एक इधर बात मतलब ये कि ये आपस में जुड़े नहीं होते, हमारे पास जो एक्सोन है और नीचे क्या डेंड्राइट्स है, ये आपस में जुड़े नहीं होते, इनके दरमियान फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड में केमिकल्स पाया जाता है, वही केमिकल्स यहाँ से यहाँ क्या पहुंचाता है, स्टिमुलाई पहुंचाता है या पैगाम पहुंचाता है, ठीक है। ये जुड़े नहीं होते, मतलब ये ट्रैक्शन के जरिए या आपस में जो इनका कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट के जरिए नहीं ये पैगाम को इधर उधर करते हैं, बल्कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके जरिए ये पैगाम को इधर उधर करते हैं। अब जो हमारे पास केमिकल्स पाया जाता है उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में केमिकल्स कौन से पाए जाते हैं, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो केमिकल पाया जाता है उसे हम कहते हैं एसिटाइल सायानीन, एसिटाइल सायानीन, ठीक है। ये केमिकल्स न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिपोमाइन, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड और डिपोमाइन है, ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, जबकि एसिटिलाइन किधर पाया जाता है, एसिटिलाइन हमारे पास ब्रेन में पाया जाता है। अब नीचे देखें कि इनका रोल क्या है। अब ये केमिकल इधर मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि ना ये ना जो हमारे पास एक्सोन है, इसके अंदर ये देखिए सैक होती है, थैलियां होती है। ये सैक पहले क्या होती है, खाली होती है। तो बेटा कैल्शियम आयन ना इधर अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाहर से कैल्शियम आयन ने क्या करना है, अंदर आना शुरू हो जाना है। जब कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं तो इन सैक में भर जाते हैं। जब सैक में कैल्शियम आयन की कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं मतलब मूवमेंट में आते हैं, हरकत में आते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो स्टिमुलाई है वो इन केमिकल्स के अंदर मुंतकिल हो जाती है, ठीक है। ये केमिकल्स कौन से एसिटिलाइन है, डोपामाइन है और ग्लूटामिक एसिड है। जब इनमें मुंतकिल होते हैं तो ये जो केमिकल्स है ना, ये डेंड्राइट्स के ऊपर उभरे हुए हिस्से होते हैं, यहाँ इस जगह आके ना बैठना शुरू कर देते हैं। जब ये इस जगह आके बैठ जाते हैं तो इससे ये मुराद है कि ये जो हमारा पैगाम है वो डेंड्राइट्स तक पहुंच गया। डेंड्राइट्स ने क्या करना है, इस पैगाम को लेके आगे फिर किधर पहुंचा देना, अपनी सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने आगे एक्सोन को, एक्सोन ने आगे फिर दूसरे न्यूरॉन को पहुंचा देना। तो इस तरह जो हमारा पैगाम है वो तेजी से किधर पहुंच जाएगा, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो ब्रेन ने फिर वापस जो इफेक्ट दिखाना है या रिस्पॉन्स, इफेक्ट रिस्पॉन्स की शक्ल में दिखाना है, तो वो भी क्या दिखाना है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं ना दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो जरा गौर से सुन लीजिएगा कि सिनेप्सिस हमारे पास बेसिकली है क्या, कहता है कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक गैप से क्या मुराद है कि ऐसा गैप जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता, ठीक है। ये वो गैप है किसके दरमियान में, ये एक्सोन के दरमियान में और डेंड्राइट्स के दरमियान में, ठीक है। एक्सोन और डेंड्राइट्स के दरमियान में ये क्या है, एक गैप है। अब कहता है कि ये करता क्या है, ये स्टिमुलाई को या पैगाम को इसने ट्रांसफर करना है। स्टिमुलाई तब्दीली को कहते हैं और पैगाम भी मतलब उसी मैनी में आ जाता है कि जो पैगाम है, जो बार बदलाव हुआ है, उस पैगाम को लेके इसने सेंटर तक जाना है। मतलब जो हमारा सेंटर क्या है इधर ब्रेन बनता है, तो वहां तक इसने जाना है। अब कहता क्या है इधर, कहता है कि इनके दरमियान में जो गैप है ना, ये हमें नजर आ रहा है। तो इस गैप के जरिए क्या होता है कि पैगाम ट्रांसफर होता है। इस गैप में फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल एसिटिलाइन होते हैं, ठीक है, और डिप्लोमाइन होते हैं और ग्लूटामिक एसिड, ये तीन केमिकल्स पाए जाते हैं जो इस पैगाम को आगे डेंड्राइट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स तक अब कैसे पहुंचाते हैं, कहता है कि सबसे पहले कैल्शियम आयन की कंस्ट्रक्शन का इजाफा किया जाता है। किस जगह इजाफा किया जाता है, जो हमारे पास एक्सोन होते हैं, एक्सोन के अंदर सैक्स होती हैं, थैलियां, उसमें क्या किया जाता है,
कि इसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या ये मूवमेंट करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं तो ये जो केमिकल्स है ये जाके डेंड्राइट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे डेंड्राइट्स के अंदर क्या हो जाती है, जो मैसेज है, जो पैगाम है वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर एग्जाम जो हमारे पास डेंड्राइट्स है ये सेल बॉडी को दे देते हैं, सेल बॉडी फिर क्या करती है, इसे आगे दे देती है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का टॉपिक था ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बार बार इसे देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा समझने वाला था। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल था, और ये वो टॉपिक था शायद आपने पीछे पढ़ा भी हो और ना भी पढ़ा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल जो था हमारा टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बेटा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।